हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो देखिएगा, अभी तक हमने जो डिस्कशन किया था वो डायमेंशन एनालिसिस पे कर लिया था। अब हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इस वाली क्लास में हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहला एप्लीकेशन है कि कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ यूनिट फ्रॉम वन टू अनदर, सबसे पहला। दूसरा है कि कोई फिजिकल रिलेशन दिया है उसकी करेक्टनेस को चेक करना कि करेक्ट है या नहीं है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा बेसिकली है कि हमें जो फिजिकल क्वांटिटी दी गई हैं उनके बीच कैसे रिलेशन को बनाया जाए। ठीक है, हाउ टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी, नंबर थर्ड। ठीक, तो सबसे पहला वाला कौन सा है कि सबसे पहले वाले में हमें ये जानना है कि हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो सबसे पहला वाला ज़रा एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या है? टू कन्वर्ट दी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सिस्टम ऑफ वन यूनिट टू अनदर, कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ वन यूनिट टू अनदर। मतलब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कैसे जाएं। ठीक, ये समझते हैं। देखिए बहुत आसान है, बिल्कुल दिमाग से समझिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा है सिस्टम वन और ये है हमारा सिस्टम टू जिसमें हमें जाना है, सिस्टम नंबर टू। एक चीज़ जान लीजिए, हम चाहे एक सिस्टम में रहें या दूसरे सिस्टम में रहें, वैल्यू कभी नहीं बदलती हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसा, तो जो 1 रुपये होगा टोटल मिला के वो 100 पैसे के क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिएगा कैसे, जैसे मान लो कोई क्वांटिटी है, क्यू मतलब क्या है? एक क्वांटिटी। देखिएगा जब कोई क्वांटिटी होती है उसका मीनिंग जब तक होता है जब उसमें वैल्यू और यूनिट को मल्टीप्लाई करके लिखा जाए। कैसे? जैसे मान लो सिस्टम वन में क्वांटिटी की जो वैल्यू है n1 इंटू u1 है। n1 क्या है? उसकी वैल्यू। n1 क्या है? मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। और u1 क्या है? यूनिट। u1 क्या है? यूनिट। वैसे ही सिस्टम टू में सेम क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो n2 है और यूनिट क्या है? u2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई? n2 और यूनिट क्या है? u2। अब ये हम बात के समझिएगा, हमने इसको आखिर मल्टीप्लाई में क्यों लिखा है ठीक है ज़रा। तो सिस्टम वन n1 इंटू u1 और ये क्या है? n2 इंटू u2 है। अब ज़रा इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। हमने कहा जब n1 इंटू u1 कहा जाएगा, ठीक है ना, तो जो इसकी कंप्लीट वैल्यू होगी वही n2 इंटू u2 की कंप्लीट वैल्यू। कैसे? जैसे मैंने लिखा 1 रुपी, 1 रुपी, और इधर लिखा हमने 100 पैसा। ठीक है ना, 100 पैसे यहाँ पे लिख दिया हमने। तो आप एक बात बताइए, 100 के इक्वल नहीं हो सकता, 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 100, गलत जवाब। ठीक है, और रुपीज़ यानी RS कैन नॉट बी इक्वल टू पैसा, रुपी पैसे के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक, हम कहें तुमसे 1 रुपये का 1 पैसे के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं, गलत जवाब। लेकिन अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों का क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें, तब ये आपस में इक्वल हो सकते हैं। कैसे? 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा, ये होता है, ये हमारे लिए मान्य है। तो हमने क्या बोला था कि n1 इंटू जो u1 का जो कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा वो n2 इंटू u2 के बराबर होगा, ना n1 n2 के बराबर होगा, ना u1 u2 के बराबर होगा। अब बात आ गई समझ में। तो होता क्या है कि जो कंप्लीट यूनिट होती है कंप्लीट इसके इक्वल होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो n1 इंटू u1 होता है वो n2 इंटू u2 के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी सिस्टम में कोई भी चीज़ें लिखी जाएं तो उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू और जो यूनिट है उसका अगर मल्टीप्लाई कर दें तो दूसरे में फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू और उसकी यूनिट का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों हमेशा इक्वल रहती हैं।
लेकिन हम कहें क्या n1 n2 के इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं। क्या u1 u2 के इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं। यूनिट अलग अलग है, वो अलग सिस्टम में, ये अलग सिस्टम में। तो लेकिन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वल हो जाती हैं। जैसे अभी समझा था कि 1 100 के बराबर नहीं हो सकता, 1 रुपये 1 पैसा के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन हाँ 1 रुपये 100 पैसा, यानी जब दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया था तो उसके क्या हो गए थे? इक्वल हो गए थे। तो इसी चीज़ का हमें क्या उठा लेना है? फ़ायदा उठा लेना है सिर्फ इस रिलेशन का। कैसे? जैसे देखिएगा, मान लीजिए u1 है। u1 क्या है? यूनिट इन वन सिस्टम। यूनिट क्या है इसका मतलब? यूनिट इन वन सिस्टम। एक पहले सिस्टम में u1 है। तो u1 होता क्या है? ध्यान रखिएगा, हम हमेशा किस में पढ़ते हैं? मास, लेंथ और टाइम में। मास, लेंथ और टाइम। लेकिन और भी होता है, अगर मान ली कहीं टेम्परेचर है तो टेम्परेचर भी डाल लेंगे उसके अंदर, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर जो भी है, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को हम यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन जनरली हम 3 फंडामेंटल क्वांटिटी पे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर कहीं पे अगर टेम्परेचर भी आया तो उसको भगा नहीं देना। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं u1 है आपका m1 की पावर क्या है? a। हमें नहीं पता ना मास की पावर कितनी होगी, l1 लेंथ की पावर कितनी, b, और t1 टाइम की पावर कितनी, c। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये हमने सिर्फ 3 लिखी है, इसके आगे 7 हो सकती हैं। कैसे? यहाँ पे ये भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपका थीटा भी हो सकता है, टेम्परेचर यानी केल्विन भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, यहाँ पे पावर d, यहाँ पावर e, कुछ भी, यानी 7 की 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, उसमें से कोई भी हो सकती हैं। लेकिन हमें क्या करना है? 3, सिर्फ इन 3 के बारे में लिखना है। बाकी अगर कोई अगर आ भी जाती है तो बीच में उनको भी हम इंक्लूड कर लिया करेंगे। तो ये जो है m1 l1 t1 ये यूनिट हैं फर्स्ट सिस्टम में, ठीक। और उनकी पावर जो भी दी है वो पावर वो तो दी जाएंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पे जो u2 है, u2 बेसिकली क्या है? अगर हम u2 की वैल्यू लिखने चाहें तो क्या कहेंगे? u2 क्या है? यूनिट इन सेकंड सिस्टम, और इसकी क्या होगी? m2 की पावर a। यहाँ पे क्या होगा भाई? मास कितना है पता नहीं है ना, और l2 की पावर b और t2 की पावर c। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग अच्छे से कि पावर कभी नहीं बदलती हैं। जो पावर यहाँ रहेंगी वही पावर यहाँ रहेंगी। पूछो क्यों रहेंगी? है ना। जैसे मान लो हमें बदलना है मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो मीटर की पावर 2 है, वहाँ सेंटीमीटर की पावर भी 2 है। आप कभी भी मीटर स्क्वायर को सिर्फ सेंटीमीटर में नहीं बदल सकते। आप कहेंगे गलत पूछ रहे हो आप हमसे, ठीक है ना। जो पावर एक सिस्टम में होंगी वही पावर दूसरे सिस्टम में होंगी। अगर यहाँ पे है मीटर पर सेकंड तो वहाँ पे क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पावर कभी नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है। तभी बदल सकते हैं। यानी कि आपको एरिया को क्या लेंथ में बदल सकते हो? बेवकूफ़ी कहेगा कोई, एरिया को लेंथ में कैसे बदल देंगे? वॉल्यूम को क्या एरिया में बदल सकते हो? वॉल्यूम को क्या लेंथ में बदल सकते हो? गलत जवाब। वॉल्यूम को वॉल्यूम में ही बदल सकते हैं, एरिया को एरिया में ही बदला जा सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, पावर कभी भी अलग अलग नहीं होती हैं, ठीक। अब जब पावर अलग अलग नहीं होती तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। n1 u1 इक्वल टू n2 u2। थोड़ा से फ़ायदा उठा लेते हैं। कैसे? आप देखिएगा, है क्या सिस्टम कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2, और हमें चाहिए क्या है? n2। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? देखो ज़रा। तो हमने देखा कि जो n2 इंटू u2 है, n2 u2 लेफ्ट हैंड साइड में क्यों लिखा? क्योंकि हमें n2 निकालना है, और n1 इंटू u1 ये दिया गया है। तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n1 इंटू u1 अपॉन u2। तो ये कितना आ गया? n1 u1 अपॉन u2। आ जाओ, u1 की वैल्यू डालते हैं। तो u1 की वैल्यू कितनी है? m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c डिवाइडेड बाय u2 m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। तो आपका n2 क्या निकल के आ जाएगा? n1। अब देखो इनको कंबाइन कर लेते हैं। m1 अपॉन m2 की होल पावर a, l1 अपॉन l2 की होल पावर b, t1 अपॉन t2 की होल पावर c, ठीक। अब n1 हमें दिया जाएगा, m1 l1 t1 दिया जाएगा, m2 l2 t2 दिया जाएगा। हमसे सिर्फ n2 पूछा जाएगा, इसीलिए सारे बुक के अंदर ये फॉर्मूला लिखा होता है। आता कैसे है आपको पता चल गया। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना,
और उस क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये निकाला कैसे जाता है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको रोक के पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, फिर देखेंगे। तो मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ तो बताता हूँ। ये दिया है 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2 इन CGS सिस्टम दिया हुआ है, इन CGS सिस्टम। आपसे कह रहा है कि कन्वर्ट इनटू SI सिस्टम। आपको किस में कन्वर्ट करना है? SI सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले, और ये दी है G की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू क्या दी है ये। अब देखिएगा, अब हमें नहीं पता G का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, हम जानने की कोशिश करेंगे कि यार G आया कहाँ से। हम तो सिर्फ इसकी यूनिट पे ध्यान देंगे। किस पे देंगे? यूनिट पे। लेकिन इससे समझने से पहले कुछ चीज़ें जान लो। बार बार डाइन अर्ग पूछता है, तो ध्यान समझिएगा। CGS सिस्टम में और ये है इधर SI सिस्टम, ठीक है ना। तो CGS सिस्टम में फोर्स को डाइन बोला जाता है, फोर्स को क्या बोला जाएगा? डाइन। और SI सिस्टम में न्यूटन बोला जाता है। और एनर्जी या वर्क डन, एनर्जी को यहाँ पे बोलते हैं हम लोग अर्ग, ERG, ठीक है, ERG। और यहाँ बोलेंगे जूल, ठीक है ना। तो अब ये डाइन अर्ग पूछा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे आपको लिख दिया बार बार, ठीक। अब एक बात बताओ, ज़रा समझते हैं। अब हमें चाहिए पहले, सबसे पहला जो हमें काम है वो हमें चाहिए डायमेंशन ऑफ कैपिटल G, डायमेंशन ऑफ कैपिटल G। अब एक बात बताओ, डाइन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? MLT-2। डाइन की डायमेंशन लिख दी हमने, कहा फोर्स ही रहेगा हमेशा। सेंटीमीटर क्या होती है? लेंथ, तो ये हो जाएगी L²। ये लिखा हुआ है ग्राम -2, तो ग्राम क्या होता है? मास, तो मास की पावर -2। मास की पावर कितनी आ गई? -2। जरा इसे कंबाइन करते हैं तो ये हो जाएगी मास की पावर 1 और -2, तो कितनी हो जाएगी? -1। L की पावर ये 1 और ये 2, तो कितना हो जाएगा? L की पावर 3। और टाइम की पावर कितनी होगी? -2, ठीक। तो ये डायमेंशन ऑफ G निकल के आ गई। तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, कोई फार्मूले कहीं से नहीं देखना, बिल्कुल ना देखेंगे हम कभी। हम सिर्फ किसको देखेंगे? इसकी यूनिट को देखेंगे। हम देखेंगे डाइन फोर्स होता है, फोर्स की लिख दी। सेंटीमीटर किसकी होती है? सेंटीमीटर लिख दिया। लेंथ होता है, और ग्राम का ये लिख दिया। बस जैसे ये डायमेंशन निकला, आपका समझो क्वेश्चन ख़त्म, ठीक। कैसे? अब हम यहाँ क्या करेंगे? सिस्टम 1 जो कि कौन सा है? CGS। जाना किस में है? सिस्टम 2 में, और जो कि कैसा है? SI है। बड़ा आसान है। कैसे? देखिए, सिस्टम 1 में N1 की वैल्यू कितनी है? वैल्यू कितनी है हमसे जो पूछी गई है? इतनी, 6.67 इंटू 10⁻⁻8। N2 हमसे कहा गया है निकालना है आपको, ठीक। अब देखिएगा, इधर हम बात करें अगर यूनिट की, तो U1 क्या है? तो यूनिट क्या होता है? ये है ना, यूनिट चाहिए हमें। तो यूनिट में क्या क्या होता है? मास होता है, लेंथ होता है, और टाइम होता है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें यूनिट क्या है, तो M1 की पावर कितना? -1। L1 की पावर कितना? 3। और T1 की पावर कितना? -2, ठीक। वैसे ही अगर यहाँ पे U2 देखें क्या है, तो U2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? M2 की पावर -1, पावर कभी चेंज नहीं होती। L2 की पावर 3 और T2 की पावर कितना? 2। अब आ जाओ, इतना समझ गए। इसके बाद देखिएगा ज़रा, M1, L1 और T1, ज़रा इसको भी एक बार क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। M1, L1 और T1 देखिएगा। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, जब हमें CGS सिस्टम में जब M1, L1, T1 की वैल्यू लिखनी है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट 1 ले लीजिए। क्या लेना है हमें? सबको 1। जैसे CGS में मास क्या होगा? 1 ग्राम। लेंथ क्या होगी? 1 सेंटीमीटर। और टाइम क्या होगा? 1 सेकंड। कुछ सोचना ही नहीं है। अब आते हैं हम दूसरे यूनिट में, इधर पे M2, L2 और T2।
तो आप बताइए जब आप SI सिस्टम में होगे तो 1 kg, 1 मीटर और 1 सेकंड। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है 1 kg को यहीं पे, क्योंकि जो आपका बड़ा है उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग। जैसे ग्राम को किलोग्राम में नहीं, किलोग्राम को ग्राम में बदलना आसान है, तो इसे क्या लिख लेंगे 1000 ग्राम। 1 मीटर को क्या लिख लेंगे 100 सेंटीमीटर, और 1 सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया यहाँ पे सबसे पहले तो इनकी डायमेंशन लिख ली क्या होती है, फिर हमने दोनों सिस्टम बना लिए। N1 हमें पता है, N2 उन्होंने पूछा है, बाकी ये तो इसके अकॉर्डिंग जो U1 और U2 लिखने तो बड़े आसान, इसको देख के 1 2 चिपका दो। अब इधर आ जाओ, CGS में सिस्टम में बात करेंगे तो मास 1 ग्राम, लेंथ 1 सेंटीमीटर और टाइम 1 सेकंड। SI सिस्टम में बात करेंगे तो वही मास 1 kg, 1 मीटर और टाइम 1 सेकंड। kg को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, इतना बदल लिया। अब कुछ नहीं करना, देखिए कैसे। अब हम आते हैं अपने फॉर्मूले पे। हमारा फॉर्मूला था ना, या फिर आप फॉर्मूला नहीं याद रखना है तो सीधा है कि N1 इंटू U1 इक्वल टू N2 इंटू U2, और आप N2 की वैल्यू, आपको नहीं फॉर्मूला नहीं याद रखना, मत रखो याद, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिएगा जब N1 इंटू U1 इक्वल टू N2 इंटू U2 लगाएंगे तो आप N2 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, N1 इंटू U1 डिवाइडेड बाई U2। और इसी का फॉर्मूला तो बनाया था हम लोगों ने, तो क्या था N1 U1 बाई U2। आप क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड करना है। जब इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो M1 अपॉन M2, ये क्या हो जाएगा M1 अपॉन M2 की होल पावर कितनी है -1। वैसे ही L1 अपॉन L2 होल पावर कितनी है बताइएगा 3, और T1 अपॉन T2 इसकी होल पावर कितनी है -2, ये -2 है, कितनी होगी -2। अब आपको करना क्या है, सिंपली जो है सभी जगह वैल्यू डाल देनी है। कैसे, N1 की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻8। ठीक, डन। अब देखिएगा यहाँ समझिए, M1 अपॉन M2, M1 की वैल्यू है 1 ग्राम और M2 की वैल्यू कितनी है 1000 ग्राम, इसकी पावर कितनी -1। L1 की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, और L2 की वैल्यू कितनी है 100 सेंटीमीटर, इसकी पावर कितनी 3। T1 की वैल्यू कितनी है 1 सेकंड, और T2 की वैल्यू कितनी 1 सेकंड -2। ठीक, अब आप क्या करो सॉल्व, ग्राम ग्राम कट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, सेकंड सेकंड कट, तो हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻8। ध्यान से समझिएगा, ये इसकी पावर देखो, जो पावर -1 है वो वैल्यू आप रेसिप्रोकल कर लो, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू क्या कर लेंगे हम रेसिप्रोकेट कर लेंगे। कैसे, जैसे 1 अपॉन 1000 लिखा है तो इसको केवल 1000 लिख दो, तो ये क्या हो जाएगी -1 है तो ये क्या हो जाएगी पावर +1 हो जाएगी। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं कि ऑलरेडी प्लस में, ये 1 अपॉन क्या 100 है तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 है, पावर 3 है तो 10⁻6 हो जाएगा। ये 1 अपॉन 1 हो गया, कहानी ख़त्म इसकी। अब देखो 6.67 इंटू 10⁻⁻8, इसे लिख सकते हैं 10⁻3, और नीचे 10⁻6 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, तो कितना आ गया 8 और 6 14 + 3, तो 6.67 इंटू 10⁻11। ये किसकी वैल्यू निकल आई N2 की, तो N2 की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 6.67 इंटू 10⁻11। अब देखिएगा ये तो N2 की वैल्यू, लेकिन अगर मान लो इसमें कहा जाए कि G की वैल्यू SI सिस्टम में, वैल्यू ऑफ G इन SI, तो SI में बात करोगे तो क्या होगी N2 इंटू U2, तो N2 की वैल्यू कितनी होगी 10⁻11। अब हमें यहाँ U2 भी लिखना है, तो U2 आप इसे देख के लिखोगे, इसको देख के आप U2 लिखोगे। डाइन को किस में लिखोगे न्यूटन, सेंटीमीटर किस में बदल गया मीटर स्क्वायर में, और ग्राम किस में बदल गया kg में। आंसर आ गया, कहानी ख़त्म। ठीक, तो ये बड़े आसानी से हमने जो है क्या कर लिया, इसको जान लिया कैसे करते हैं, तो बहुत आसान है। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन चल रहा होगा, उसे आप लोग नोट करिएगा, मैं यहाँ से देख के लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, इन CGS सिस्टम जानते हो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसमें जो है इन्होंने स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 5.67
इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5 अर्ग सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर पावर -2 और केल्विन पावर -4। ये और उन्होंने कहा है कन्वर्ट इनटू एसआई, कन्वर्ट इनटू एसआई। एसआई यूनिट में आपको चाहिए, एसआई यूनिट में आपको चाहिए, ठीक। देखिएगा, अब अगर एक बात बताओ, कोई कहे कि स्टीफन कांस्टेंट की डायमेंशन लिखो, तो यार भैया स्टीफन कांस्टेंट पढ़ा ही नहीं है तो डायमेंशन कहाँ से लिख देंगे, ठीक। तो हमने क्या कहा था, ट्रिक क्या है, इसकी यूनिट को देखो। इसको किसको देखना है, यूनिट को देखना है। हमने बताया था कि अर्ग क्या होता है, एनर्जी होती है, ठीक है, या वर्क डन होता है अर्ग। काम हो गया। कैसे, अगर मैं डायमेंशन ऑफ में क्या लिखने जा रहा हूँ, सिग्मा। ज़रा समझो पहले तो, डायमेंशन ऑफ सिग्मा, तो अर्ग होती है एनर्जी, दैट इज mL2T-2, ख़त्म। सेकंड क्या होता है, टाइम, यानी T⁻⁻1। सेंटीमीटर क्या होती है, लेंथ, यानी L-2। और केल्विन क्या होता है, केल्विन ही रहता है। तो हमने कहा चाहे तो इसे के लिख लो या फिर आप थीटा लिख दो, मर्जी आपकी। तो आपने क्या कहा, सर के ही बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। केल्विन इज -4। तो पूरी कंप्लीट डायमेंशन लिख ली हमने। अब देखो इसको कंबाइन कर लेते हैं। m, तो हमने कहा था कि mLT के अलावा कुछ और आता है तो उसे भी हम इंक्लूड कर लेंगे। m पावर 1 L, L की पावर 2 और L की पावर -2, तो L क्या हो गया, 0। T की पावर -2, T की पावर -1 -3, T की पावर -3 और केल्विन रेज टू पावर -4। तो ये डायमेंशन ऑफ हमारी क्या निकल के आ गई, सिग्मा निकल के आ गई। फिर वही कहानी, क्या कहाँ चलना है, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। फटाफट से आ जाओ, सिस्टम 1 और सिस्टम नंबर 2, ठीक है। सिस्टम 1 में N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तड़ से लिखिए 5.67 इंटू 10⁻⁻5 और N2 की वैल्यू क्या करनी है, हमको बतानी है, ठीक। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आ जाओ, अगर हम बात करें कि U1 कितना है, तो U1 तो मैंने बताया था, लिख लीजिए कैसे, M1 की पावर 1, L1 की पावर 0, T1 की पावर -3, K1 की पावर -4, ख़त्म। ऐसे अगर आपको U2 लिखना है तो कैसे लिखोगे, M2 की पावर 1, L2 की पावर 0, T2 की पावर -3 और K2 की पावर -4। बस केवल देख के लिख देना है सिंपली। अब आ जाओ, S1 जो है जो CGS सिस्टम है और जो S2 है सिस्टम नंबर 2, वो कौन सा सिस्टम है, SI सिस्टम है। आ जाओ, M1 कौन कितने यूनिट है, M1 L1 T1 K1। M1 1 ग्राम, L1 1 सेंटीमीटर, T1 टाइम 1 सेकेंड और केल्विन 1 केल्विन, ठीक। SI यूनिट, SI यूनिट में M2 L2 T2 K2। M2 कितना हो गया, 1 kg। L2 की वैल्यू लेंथ 1 मीटर, टाइम 1 सेकेंड, ये 1 केल्विन, बदलना ही नहीं है। 1 kg को ग्राम में बदल लो, 1000 ग्राम। L2 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और ये 1 सेकेंड 1 ही रहेगा, 1 केल्विन 1 ही रहेगा। तो केवल दो ही चीज़ें बदलनी पड़ी। इसके बाद में आपको करना कहाँ है, वही N2 N1 U1 इक्वल टू N2 U2, N1 U1 इक्वल टू N2 और U2। तो ध्यान समझिएगा, N1 इंटू U1 इक्वल टू N2 इंटू U2। तो N2 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, N1 U1 बाई U2। तो फटाक से डालिएगा N2 को कैसे निकालना, N2 N1 U1 क्या था ये और U2 क्या था ये, दोनों को डिवाइड करिए तो मास में क्या रिलेशन आएगा, M1 अपॉन M2, पावर कितनी है 1, L1 अपॉन L2 पावर कितनी है 0, T1 अपॉन T2 पावर कितनी है -3, K1 अपॉन K2 पावर कितनी है -4। फटाक से लिखिएगा, कोई याद नहीं करना, कोई फार्मूला याद नहीं करना आपको, बार बार बुक नहीं पलटनी है, ठीक है, बेवकूफ़ों की तरह। अब देखिएगा N1 की वैल्यू कितनी है 5.67 इंटू 10⁻⁻5। आ जाइए,
अब देखिए M1 M2 इन सब की वैल्यू हमें डालनी है, ठीक है ना, तो बड़े आसानी डाल लेंगे, आपको पता ही है। आप चाहो तो ये लिखते हो, हम तो बिना, अभी कुछ दिन बाद तो बिना लिखे डालोगे कि सर तो बिना ही लिखे डाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। कैसे बिना लिखे, देखो अगर मैं बिना लिखे डालूँ तो कैसे डालूँ। M1 वो सिस्टम है जिसको बदलना है आपको, तो ये क्या है 1 ग्राम। M2 में जाना है कितना है 1000 ग्राम। L1 लेंथ 1 सेंटीमीटर, कहाँ जाना है 100 सेंटीमीटर में, पावर 0, टाइम 1 सेकेंड, 1s पावर -3, केल्विन 1 केल्विन 1 केल्विन पावर -4। अब देखिएगा यहाँ से कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड, केल्विन केल्विन कैंसिल। अब देखिएगा 5.67 इंटू 10⁻⁻5, यहाँ देखिएगा 1/1000 यानी 1/10⁻³ इंटू, अब इसकी पावर 0 लिखी है तो किसी की पावर 0, 1 काम खत्म, 1/1 काम खत्म, 1/1 खत्म, कहानी सब 1 आ गए। तो आंसर कितना आ गया 5.67 इंटू 10⁻⁻5 -3 -8, ठीक है ना, -8। मैं बुक में एक बार देख लूँ -5 दिया कि -8 दिया, अगर -8 दिया होगा, -5 ही दिया है, तो आंसर कितना आ गया, ये एकदम सही आ गया -8। अब देखिएगा, अब इसकी यूनिट लिखनी है हमें, ये तो N2 की वैल्यू आ गई, ये तो N2 की वैल्यू आ गई, फट से लिखिएगा। अब हमें लिखना है सिग्मा इन SI यूनिट, तो क्या हो जाएगा 5.67 इंटू 10⁻⁻8, तड़ से बदलिए, अर्ग किस में जाएगा जूल में, सेकंड किस में रहेगा सेकंड में, सेंटीमीटर किस में जाएगा मीटर में, केल्विन केल्विन रहेगा, कहानी खत्म, आंसर आ गया, ये रहा आंसर। यानी किसी भी आप यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो बड़े आराम से, MKS से CGS से, CGS से MKS में, जिसमें मर्जी आए आप उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन थोड़ा और ले लेते हैं, आपको और देख लेंगे। देखिएगा एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देख लेंगे। इसमें कभी कभी ना IIT JEE मेन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे अब लोगों को तो पता है यार MKS से CGS पे कैसे जाना, CGS से MKS पे कैसे जाना, लेकिन यहाँ पे वो क्या करेगा, अपने हिसाब से एक आपको सिस्टम दे देगा, अपने हिसाब से जनरेट करके, और जब अपने हिसाब से देगा कहेगा नहीं भाई इसमें कन्वर्ट करो। हम नहीं जानते कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता, नहीं, आपके 1 मीटर में मेरे यहाँ 10 मीटर होते हैं, तो आपको उसमें कन्वर्ट करो। आपके यहाँ 1 सेकंड होता है, मैं उस सेकंड को 10 सेकंड अगर बोलूँ तो क्या हो जाएगा। तो इसको भी देख लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन में, पहले क्वेश्चन को नोट करिएगा और ज़रा क्वेश्चन को सोचिएगा 1 मिनट के लिए कि क्वेश्चन है क्या, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ क्वेश्चन को, आप लोग स्क्रीन से आपको मिल जाएगा, तो आप स्क्रीन से उसको देख लीजिएगा क्वेश्चन है क्या। देखिए यहाँ दिया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट, 60 जूल पर मिनट, ठीक है, 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम दैट हैज, कन्वर्ट किस में करना है इसको, कन्वर्ट इसको करना है उस सिस्टम में जहाँ पे कह रहा है कि 100 ग्राम होता हो, मतलब मास ग्राम में होता हो 100, और 100 सेंटीमीटर है, और 1 मिनट है टाइम। यानी हमें ऐसे सिस्टम में जाना है जहाँ पे ये चीज़ें हैं, और किससे जाना है, ये जूल पर, ये SI सिस्टम में आपको दिया गया है, ठीक है। SI सिस्टम में आपको दिया गया है, जाना उस सिस्टम में है जिसमें उसने बोला है। तो कैसे जाएंगे, ध्यान समझिएगा। पहले लिखेंगे, पहले तो इसकी डायमेंशन लिख लेते हैं। तो डायमेंशन ऑफ, ये कुछ दिया है, इसको डायमेंशन ऑफ कोई भी चीज़ मान लेते हैं, उन्होंने कहा है वैल्यू इतनी दी हुई है तो इसको x मान लेते हैं हम लोग। तो डायमेंशन ऑफ x नहीं पता क्या है। अब आ जाओ डायमेंशन ऑफ जूल क्या होता है, mL²T-2 पर मिनट। तो भाई पर मिनट का मतलब मिनट की पावर -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा टाइम की पावर -1, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ गया mL²T-3। तो ये तो डायमेंशन निकल आई फट से। अब आ जाओ, ये SI सिस्टम है और यहाँ हमें न्यू सिस्टम में जाना है। किस में जाना है, न्यू सिस्टम में इसको हमें क्या करके लेके जाना है। तो SI सिस्टम में N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, बस बाकी तो लिखना नहीं है। N2 हमें बताना है, चलो भैया बताएंगे भाई N2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे आपका, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, U1 क्या होगा M1 L1 T1 चिपका दीजिए, U2 M2 L2 T2, ठीक है ना। U1 क्या लिखे दे रहा हूँ, U1 क्या हो जाएगा M1 की पावर 1
L1 की पावर 2 और T1 की पावर -3, और U2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M2 की पावर 1, L2 की पावर -2 और T2 की पावर -3। ठीक है, ये N1 U1 है, वो क्या है, N2 U2 है। अब देखिएगा M1 L1 और T1, M1 L1 और T1, मास SI सिस्टम में 1 kg, ये कितना, L1 1 मीटर और T1 क्या, 1 सेकंड। ठीक, अब इधर आ जाओ, इधर वो कह रहा है कि जो मास होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए 100 ग्राम। मास कितना होना चाहिए, 100 ग्राम। L2 कितना होना चाहिए सिस्टम में, 100 सेंटीमीटर। और टाइम कह रहा है वो होना, टाइम क्या कह रहा है, टाइम की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 मिनट। ये जो है टाइम की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी इन्होंने क्या दे रखा है, जो SI सिस्टम में होता है वो, और जो हमें निकालना है वो, दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। तो एक बार ज़रा कोशिश करिए कैसे निकालेंगे, फटाक से करिए कोशिश। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ हम कोशिश तो करेंगे, जब यहाँ देखिए इन्होंने पर मिनट लिखा है और ये SI सिस्टम में कह रहे हैं, तो पहले इस मिनट को सेकंड में यहीं बदल लो, क्योंकि SI सिस्टम में मिनट नहीं होता है, SI सिस्टम में क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, यहीं कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, ये SI सिस्टम में नहीं लिख सकते जब तक मिनट लिखा हुआ है, तो इसको यहीं कर लेते हैं। पर मिनट है ना, तो 60 जूल पर मिनट है, तो मिनट को पहले सेकंड में यहीं बदलो, तो 60 अपॉन 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो ये आ गया 1 जूल पर सेकंड। ठीक है, क्या आ गया, 1 जूल पर सेकंड। ठीक, और 1 जूल पर सेकंड, ये वैसे तो जूल पर सेकंड है, W/T वॉट होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये N1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ध्यान समझिएगा, क्योंकि हमें SI यूनिट में, तो पहले इसे खुद को तो SI में बदलना है। ठीक, तो ये SI यूनिट में दिया था, चलो हो गया काम। अब देखो यहाँ पे कुछ बचा है। अब देखो यहाँ हमने 1 सेकंड लिखा है, ये 1 मिनट है, तो 1 मिनट को पहले हम 60 सेकंड लिख लेते हैं। ठीक, अब लग रहा है कि, और इधर क्या करो, kg को ग्राम में बदलोगे तो 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर। कन्वर्जन हो गया, सेकंड, कहानी ख़त्म। अब देखो अब क्या करना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, लोग मोस्टली गलती कर देते हैं, जैसे पर मिनट लिखा है तो पर मिनट में ही क्वेश्चन सॉल्व कर दें, जैसे यहाँ N1 की वैल्यू लिख ली। नहीं, आपको करना क्या होगा, पहले जो जूल पर मिनट दिया हुआ है पहले उसे खुद को SI यूनिट में लेके आओ, क्योंकि हम यहाँ पे SI यूनिट लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो बहुत आसान है, कैसे, N1 = N2 U2, वही लगाना है, लगा लेते हैं। N1 U1 = N2 U2 और N2 = क्या, N1 U1/U2। तो आप सीधे लगाइएगा N2 = N1, देखिएगा M1/M2 की पावर कितनी है, 1, L1/L2 पावर कितनी, 2, T1/2 T2 पावर कितनी, -3। बस वैल्यू डालनी है, निकाल देनी है फट से। क्या है, देखिएगा N1 की वैल्यू कितनी है, 1, M1/M2, M1 कितना था, 1000 ग्राम, M2 कितना है, 100 ग्राम, पावर कितनी, 1। L1 की वैल्यू कितनी, 100 सेंटीमीटर, और L2 की वैल्यू कितनी, 100 सेंटीमीटर। ये चलो, ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पावर 2। T1 टाइम की वैल्यू यहाँ 1 सेकंड है, और उधर कितनी है, उधर आपकी 60 सेकंड है, पावर कितनी, -3। इससे ख़त्म, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, और ये 100 से ख़त्म 10, तो ये 10 की पावर 1 दैट इज़ 10, ये हो गया। और ये हो जाएगा 1/60 की पावर -3। अब 60 को ऊपर भेज देते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 60 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 60 की पावर 3 कितनी होती है, 216,000 × 10, तो कितना आ जाएगा, 2.16, और 1 2 3 4 5 6 10⁻⁶। ठीक, और किस में बदलना है हमें, उस यूनिट में। तो यहाँ पे आपको लिख देना है न्यू यूनिट, कुछ लिखना नहीं है। क्यों, क्योंकि उस यूनिट को ना MKS है ना CGS है, तो न्यू यूनिट केवल लगा के यहाँ पे छोड़ देना है। तो आपका ये N2 की वैल्यू निकल के आ गई। यानी जिस यूनिट में आप मास को 100 ग्राम और लेंथ को 100 सेंटीमीटर कह रहे हो, SI की एक यूनिट को, SI की एक, यानी SI की 1 मीटर को वो क्या कह रहे हैं, 100 सेंटीमीटर, और 1 kg को वो 100 ग्राम कह रहे हैं,
और 1 सेकंड को वो 60 सेकंड कह रहे हैं, तो वो उस यूनिट में क्या हो गया, चेंज हो गया। आप जो मर्जी या कहते रहो, हम तो तुरंत निकाल लेंगे। तो आपने देखा कितने आसानी से हम लोग कन्वर्जन कर लेते हैं। ठीक है, तो बस एक बात यहाँ पे ध्यान ये बात रखिएगा कि जो यूनिट दी जाए वो प्रॉपर अपनी यूनिट में हो पहले। जैसे जूल पर मिनट दिया था, तो अब कह रहा है कि ये एसआई यूनिट में, तो पहले मिनट को सेकंड में बदलो, तब एसआई में माना जाएगा ऐसे। ठीक, और फिर उसके बाद में जिसमें कह रहा है आप उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये जो हमने कन्वर्जन सीखा एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, ऐसे ही अगला जो है वो हम देखेंगे करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन कैसे चेक करते हैं। तो अगले लेक्चर में देखते हैं उसे। ठीक है, थैंक यू।